सोचिए, एक तरफ विधानसभा में भजन गूंज रहा है, दूसरी तरफ 35,000 रुपए महीना कमाने वाला कर्मचारी करोड़ों की संपत्ति के साथ पकड़ा जाता है, और तीसरी तरफ सरकारी स्कूल के बच्चों की थाली में ऐसी सब्जी है जिसमें सब्जी ढूंढनी पड़ रही है। तीन अलग अलग खबरें, लेकिन जब इन्हें साथ रखते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। नमस्कार, आज बात करते हैं राजस्थान की कुछ ऐसी खबरों की जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि सिस्टम की सच्चाई भी दिखाती है। सबसे पहले चलते हैं विधानसभा में। बजट सत्र के दौरान राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस विधायक मांगेलाल मीणा अपनी बात रखना चाहते थे। उनका कहना था कि उनके इलाके की कुछ जरूरी मांगे बजट में शामिल हो, लेकिन उनका नाम छोड़कर किसी और विधायक को बोलने का मौका दे दिया गया। उनकी बात अधूरी रह गई। माहौल पहले से ही गर्म था, ऐसे में उन्होंने भजन गाना शुरू कर दिया। कुछ पल के लिए सदन में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हंसे, कुछ हैरान भी हुए, कुछ नाराज भी दिखे। थोड़ी देर बाद उनका माइक भी बंद कर दिया गया। अब सवाल उठता है, क्या यह विरोध का तरीका था या गुस्से का इजहार? क्या किसी विधायक को अपनी बात रखने के लिए भजन गाना पड़े तो यह ठीक है, या फिर ये सिर्फ राजनीति थी? जवाब आसान नहीं है। अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। बीकानेर और फलोदी में एसीबी की टीम ने एक जूनियर असिस्टेंट के घर छापा मारा। उनकी सैलरी करीब 35,000 रुपए महीना बताई जा रही है, लेकिन घर से जो मिला उसे देखकर हर कोई हैरान थे। करीब 76 लाख रुपए नकद, 2 करोड़ से ज्यादा का सोना, लाखों की चांदी, 5 मकान और करीब 65 बीघा जमीन। नोट गिनने के लिए मशीनें भी मंगवानी पड़ी। अब जांच चल रही है, बैंक खातों की जांच हो रही है, रिश्तेदारों से भी पूछताछ हो रही है। लेकिन आम आदमी के मन में सीधा सवाल है, अगर एक छोटे पद का कर्मचारी इतना पैसा जोड़ सकता है तो बड़े पदों पर बैठे लोगों की हालत क्या होगी? क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला है या सिस्टम में कहीं बड़ी गड़बड़ी है? अब तीसरी तस्वीर, बाड़मेर के गडरा रोड का एक सरकारी स्कूल। मिड डे मील का समय था, बच्चे लाइन में बैठे थे। अभी एसडीएम अचानक वहां पहुंच गए। उन्होंने खुद खाना चखा और बच्चों से पूछा, कैसा है? एक बच्चे ने कहा, अच्छा है, लेकिन जब एसडीएम ने सब्जी देखी तो पूछा, इसमें आलू, मटर और मिर्ची कहाँ है? वे रसोई में गए और कुक से कहा कि अपने घर जैसा खाना बनाओ, ये भी बच्चे हमारे ही हैं। बात अच्छी लगती है, लेकिन हकीकत यह है कि हर बच्चे के खाने के लिए बहुत कम पैसा तय है। कुक और हेल्पर को भी बहुत कम मानदेय मिलता है। इतने कम पैसों में अच्छा और पौष्टिक खाना बनाना आसान नहीं है। यह सिर्फ एक स्कूल की बात नहीं है। सवाल यह है कि जो योजनाएं कागज पर अच्छी दिखती है, क्या वे जमीन पर भी उतनी ही अच्छी और प्रभावी है? क्या पैसा सही जगह तक पहुंच रहा है? क्या सही तरीके से निगरानी हो रही है? इन तीनों खबरों को साथ देखी तो एक बात साफ दिखती है, भरोसे का संकट। विधायक को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, वहीं अधिकारी पर आरोप है कि उनके पद का गलत इस्तेमाल किया गया है, और वहीं बच्चों के खाने को लेकर बच्चों के खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हर जगह कहीं ना कहीं सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और फिर यही जनता है 5 साल में वोट देती है, टैक्स देती है और उम्मीद करती है कि हालात सुधरेंगे, लेकिन जब ऐसी खबरें सामने आती है तो मन में सवाल उठना स्वाभाविक है। हो सकता है आगे जांच में अलग सच्चाई सामने आए, लेकिन अभी जो दिख रहा है वह सोचने पर मजबूर कर रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं, क्या एक बड़े सिस्टम की झलक, या जो अपनी राय है वो जरूर बताएं। मैं मुकेश और ये खबर लिखी है मेरी सहयोगी साक्षी सिन्हा ने। आप देख रहे थे ग्राउंड कास्ट।